स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो सब बढ़ो में। आज की कक्षा में हम फिर से करेंगे एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द भाग 4। तो आज जो है आज के एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द मैंने आपको बताया है वे शब्द जो एक जैसे अर्थ प्रतीत होते हैं जिनके लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। तो आज का शब्द है उपहास और परिहास। ये दोनों शब्द जो है हमें बहुत बार एक जैसे सुनने में एक जैसे अर्थ प्रतीत होते हैं। तो उपहास का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। उपहास मतलब किसी का मजाक उड़ाना। तो वाक्य इसके लिए है द्रौपदी का उपहास दुर्योधन के मन में रह गया। द्रौपदी का उपहास दुर्योधन के मन में रह गया। तो जो वाक्य है इसमें उस समय की बात कही गई है कि जब एक बार दुर्योधन एक शीश महल देखने जा रहे थे तो उस शीश महल में बहुत सारे ऐसे थे कि इल्यूजन्स थे, मतलब वहां पर कुछ और दिखता था और कुछ और होता था। तो दुर्योधन ने एक जगह जो है पानी को फर्श समझ लिया और वो वहां पर जो है ऐसे समझने लगे कि यहाँ पर पानी है। तो इस कारण जो है द्रौपदी उन पर हंसी, वो उनको छुप के देख रही थी वहां पर से। तो उस समय दुर्योधन को मन में बात चुभ गई कि इन्होंने मेरा उपहास किया है। तो इसकी यह कहानी है छोटी सी। अगर इस कहानी को बताने में थोड़ी सी कोई भी त्रुटि हुई हो तो सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जितना मुझे ज्ञान था मैंने उतना बताया। फिर है परिहास। परिहास हंसी ठिठौली करना। हंसी ठिठौली करना मतलब मजाक करना, उससे किसी का दिल नहीं दुखता है। तो हमें उपहास नहीं करना चाहिए, हमें परिहास करना चाहिए। राधा सखियों के साथ परिहास करते हुए उपवन में टहल रही थी। तो परिहास हंसी ठिठौली करना, राधा सखियों के साथ परिहास करते हुए उपवन में टहल रही थी। तो उपहास कभी मत कीजिए, परिहास कीजिए। फिर है निंदा आलोचना। निंदा और आलोचना में क्या फर्क है? निंदा मतलब बुराई करना। तो वाक्य इसका है प्रायः सहकर्मी एक दूसरे की निंदा करते हैं। प्रायः सहकर्मी एक दूसरे की निंदा करते हैं, जो कि गलत बात है। लेकिन जब हम एक साथ काम करते हैं तो हर अलग अलग तरह के व्यक्ति हमें मिलते हैं, जिस कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है या हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। तो हर व्यक्ति की अलग अलग आदतें होती हैं, अलग अलग उसका तरीका होता है। तो निंदा बुराई करना, तो बुराई करना एक बहुत बड़ा अवगुण है, हमें नहीं करना चाहिए। आलोचना, आलोचना का अर्थ है किसी के गुण दोष प्रकट करना। किसी के गुण दोष प्रकट करना। तो यहाँ पर वाक्य बनाया है आलोचना आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। आलोचना आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। तो यदि आप अच्छे व्यक्ति हैं तो अपनी आलोचना सुनकर के आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अपनी आलोचना सुनकर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या जो व्यक्ति बोल रहा है वो सही है या नहीं है। अगर आप उस आलोचना को सकारात्मक रूप से लेंगे तो आपके अंदर सुधार होगा, और यदि आप उस आलोचना को नकारात्मक रूप से लेंगे तो आपके अंदर निश्चित तौर पे गलत चीजें आएंगी। आपके मन में द्वेष बढ़ेगा, दुश्मनी बढ़ेगी और मनमुटाव बढ़ेगा। तो हमें किसी भी आलोचना को नकारात्मक नहीं लेना चाहिए, सकारात्मक लेना चाहिए। तो आज के जो ये शब्द हैं ये बहुत बहुत अच्छे शब्द हैं। हिंदी में इनका प्रयोग जरूर कीजिए अपने वाक्य में, और आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। कई सारी पुस्तकें हैं जिनसे आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। और ये वीडियो तो सिर्फ आपके लिए मैंने बनाई है ताकि हिंदी के प्रति आपकी रुचि बढ़े और आप और पुस्तकों से हिंदी पढ़ने की कोशिश करें। तो हिंदी एक बहुत सुंदर भाषा है, हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। और जब हम अच्छी हिंदी बोलेंगे, लिखेंगे, सोचेंगे, तभी हम अच्छी इंग्लिश भी लिख सकते हैं। पहले जो हमारे विचार होते हैं मन में वो हिंदी में ही आते हैं, उसके बाद हम उनको इंग्लिश में रूप देते हैं। तो हमेशा लेखन प्रयास कीजिए, और जब लेखन प्रयास करेंगे तो उसको आप अपने को खुद पढ़िए कि आप क्या लिखना चाहते थे और आपने क्या लिखा। तो इस चीज को बार बार प्रयास कीजिए, इस चीज का अभ्यास कीजिए ताकि आपकी वर्तनी त्रुटि ना हो, आपके वाक्य स्पष्ट बने और आपका जो वाक्य प्रयोग है वो शब्द जो है उचित शब्दों का चयन आप कर सके।
तो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको, और ये जो शब्द है इनसे और वाक्य आप बनाइए ताकि आपको जो है परीक्षा में एकदम से आपका मन जो है असमंजस में ना पड़े कि कैसे वाक्य बनाने। जितना वाक्य आप बनाएंगे उतनी आपकी हिंदी में सुधार आएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, और प्लीज इन वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए और उन्हें लाभ हो। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। सब पढ़ो सब बढ़ो।